ओके दोस्तों, तो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। लेट्स सी क्या है वो। ठीक है, इसी प्रोफाइल के कुछ क्वेश्चंस करेंगे। यहां पर हमारा एक दीवार है, ठीक है। एक पॉइंट ओ से, जमीन पे एक पॉइंट ओ से मैंने इसको प्रोजेक्ट किया एट अ वेलोसिटी ऑफ v नॉट। ये जो डिस्टेंस है दैट इज 4 मीटर। ये जो डिस्टेंस है दैट इज इक्वल्स टू 4 मीटर। सो ये जाके इसके साथ कोलाइड कर रहा है समहाउ। यहां पर कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन जो है वो है 5/8। यहां पे जो कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन है वो है हमारा 5/8। ठीक है, ये जो एंगल ऑफ प्रोजेक्शन है दैट इज 37 डिग्री। ठीक है, the ball returns to O after bouncing off the wall. After bouncing off the ball जो है वो हमारा O पर रिटर्न कर रहा है। तो सवाल है फाइंड v नॉट। v नॉट का वैल्यू जो है वो कितनी होने वाली है। ओके, राइट। नाउ लेट्स सी। यहां पर सबसे पहली बात है, दो कंपोनेंट्स है v नॉट का, v नॉट cos 37 और v नॉट sin 37। ठीक है, सो ये जो हो जाएगा, दिस कंपोनेंट विल बी 4v0/5 और ये वाला जो कंपोनेंट है दैट इज 3v0/5। अच्छा, एक बात को समझने का ट्राई करो, जो यहां पर कुछ भी हो जाए 3v0/5 पे कलिशन का कोई इफेक्ट नहीं है, यानी कलिशन हैज नो इफेक्ट। Collision has no effect on the vertical motion. Okay, यानी टाइम ऑफ फ्लाइट वगैरह में तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। हां, लेकिन जो v नॉट cos थीटा है, यानी ये वाला कंपोनेंट, ये हमारा 4v0/5 के साथ कोलाइड करेगा और जब ये वापस आएगा तो E इंटू दिस से वापस आएगा, यानी 5 गॉन, यानी ये वापस आएगा विथ अ स्पीड ऑफ v0/2। वापस जो आएगा वो आएगा एट अ स्पीड ऑफ v0/2। ठीक है, ये मेरे ख्याल से समझ में आया होगा। अब मैं इस क्वेश्चन को किस तरीके से एनालाइज करूंगा उसके बारे में सबसे पहले हम थोड़ा समझते हैं। ठीक है, अच्छा, ये डिस्टेंस हमें दे रखा है 4 मीटर। ये डिस्टेंस जो है वो हमें दे रखा है 4 मीटर। अच्छा, सबसे पहले ये बताओ, यहां से यहां जाने में टाइम कितना लगेगा। जो लेफ्टवर्ड जर्नी का जो टाइम होगा दैट विल बी 4 डिवाइडेड बाई 4v0/5. So that will be equals to 5/v0, यानी लेफ्टवर्ड मोशन में इतना टाइम लगेगा।
और राइटवर्ड मोशन में जो टोटल टाइम लगेगा वापस तो उसको 4 मीटर ही आना पड़ेगा, दैट डिवाइडेड बाय v0 by 2, दैट इज 8 by v0. सो जो टोटल टाइम ऑफ मोशन है, जो टोटल टाइम ऑफ मोशन है, that will be equals to 5 by v0 plus 8 by v0 equals to 13 by v0. ओके, ये हमारा टोटल टाइम ऑफ मोशन है. बट वर्टिकल मोशन पे कॉलिजन का कोई इफेक्ट नहीं है, तो मैं एक चीज तो लिख सकता हूं यहां पर, टाइम ऑफ फ्लाइट does not change. टाइम ऑफ फ्लाइट पर ऑब्वियस सी बात है कोई बदलाव नहीं होता है, तो टाइम ऑफ फ्लाइट टी जो रहेगा दैट विल बी सिंपली इक्वल्स टू 2 v0 साइन 2 थीटा, सॉरी साइन थीटा. साइन थीटा का वैल्यू कितना है 3/5 अपॉन जी. ये हमारे पास आ जाएगा, राइट. सो कितना आ जाएगा मेरे पास, दिस इज इक्वल्स टू 3 v0 अपॉन 25. ये है हमारा टाइम ऑफ फ्लाइट. तो ये टाइम और ये टाइम डेफिनेटली हमारा इक्वल होना चाहिए. सो दोस्तों 13 v0 by v0 इज इक्वल्स टू 3 v0 by 25. तो v0 स्क्वायर, जो हमारा v0 स्क्वायर आएगा वो कितना आएगा, ध्यान देना, 13 बाई 25 इंटू 13/3. सो v0 का सिंपली जो वैल्यू आ जाएगी 5 अंडर रूट 13/3 मीटर पर सेकेंड. आई होप दिस पार्ट इज परफेक्टली अंडरस्टूड, राइट. मेरे ख्याल से यह समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से हमें इसे एनालाइज करना है. ओके, तो इसी प्रोफाइल का और एक क्वेश्चन देखते हैं. वो क्या बोला है, एक बॉल है, उसको एक वॉल की तरफ फेंका हूं मैं. सिमिलर क्वेश्चन है, ठीक है. ग्राउंड से फेंका गया है, ये है हमारा v0, ठीक है. इसको मैंने v0 से फेंका और यहां पर जो डिस्टेंस है वो है x. ओके, यहां पर जो कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन है वो है e. नाउ बॉल फॉल्स बैक एट O after collision with the wall. वॉल के साथ कोलाइड करने के बाद ये वापस O पे आके गिर जा रहा है, ठीक है. प्रूफ दैट, हमें प्रूफ करना है जो हमारा x है दैट मस्ट बी लेस देन और इक्वल्स टू e v0 स्क्वायर divided by g into 1 plus e. That we have to prove. Again, exactly same logic यहां पर अप्लाई करता हूं. टाइम ऑफ फ्लाइट जो रहेगा, ये एंगल को मैंने थीटा मान लिया, थीटा दिया हुआ नहीं है.
तो जो हमारा टाइम ऑफ फ्लाइट रहेगा दैट विल बी इक्वल्स टू 2v0 sin थीटा अपॉन जी। और इस वैल्यू में कोई भी बदलाव जो है वो डेफिनेटली हमारा नहीं होने वाला है, राइट। अच्छा, लेफ्टवर्ड मोशन के बारे में अगर मैं बात करूं तो लेफ्टवर्ड मोशन उसके दौरान अगर मैं बात करूं, वेलोसिटी का दो कंपोनेंट है लाइक दिस एंड दिस। दिस इज v0 sin थीटा एंड दिस इज v0 cos थीटा। तो दीवार के साथ ये v0 cos थीटा से कोलाइड करेगा, दीवार के साथ ये v0 cos थीटा से कोलाइड करेगा, तो जो वापस आएगा वो आएगा e v0 cos थीटा से, ये आएगा e v0 cos थीटा से। तो लेफ्टवर्ड मोशन का जो टाइम होगा t1 दैट विल बी सिंपली x बाई v0 cos थीटा। और जो राइटवर्ड मोशन है, जो राइटवर्ड मोशन है, ठीक है, उसका t2 x बाई e v0 cos थीटा होगा। तो जो टोटल टाइम लगेगा t, वो तो कैपिटल T होने वाला है। दैट कैन बी सिंपली रिटन एज x बाई v0 cos थीटा, और यहां पर कितना आ जाएगा e v0 cos थीटा अगर मैं कर लेता हूं कॉमन 1 प्लस e, एंड दैट इज इक्वल्स टू 2v0 sin थीटा अपॉन जी। सो यहां से अगर मैं देखूं cos थीटा को उधर ले जाता हूं तो यहां से मैं क्या लिख सकता हूं, ध्यान देना, 2 sin थीटा cos थीटा यानी sin 2 थीटा का वैल्यू आ जाएगा एक्स जी 1 प्लस ई इंटू ई v0 स्क्वायर। बट sin 2 थीटा जो है दैट मस्ट बी लेस देन और इक्वल्स टू 1। तो मेरे पास सिंपली आ जाएगा एक्स जी 1 प्लस ई इंटू v0 स्क्वायर बाई जी इंटू 1 प्लस ई। ये मेरे पास x का कंडीशन है जो कि हमें यहां पर प्रूफ करना था। तो दोनों क्वेश्चन सिमिलर था, ये बेसिकली मास्टर क्वेश्चन है इस प्रोफाइल का, ठीक है। तो मेरे ख्याल से ये चीज हमें यहां पर समझ में आ गया होगा। ओके।